ध्यान रखो, बहुत खास बात बता रहा हूं, हिस्टोरिकल फैक्ट। ईसा पूर्व 185, यानी ईसा का जन्म होने के 185वें साल में सम्राट अशोक का पंतु चंद्रगुप्त मौर्य के खानदान का आखिरी राजा सम्राट बृहदत्त मौर्य, सम्राट बृहदत्त मौर्य की पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने हत्या की पटना में। वो इसलिए हत्या की कि वो उम्र में छोटा था, इस वजह से, ये तो उसकी औकात नहीं थी। इसके बावजूद भी पुष्यमित्र शुंग को पाटलिपुत्र के अंदर अपने को राजा घोषित नहीं कर पाया, वहां से उसको भागना पड़ा और पाटलिपुत्र से भागकर पुष्यमित्र शुंग जो है वो अयोध्या फैजाबाद के पास जो साकेत था, वो साकेत में आकर उसने अपनी राजधानी बनाई। पुष्यमित्र शुंग ने राजधानी बनाई और उस राजधानी का नाम रखा अयोध्या। पुष्यमित्र शुंग ने वहां से भाग गया और भागकर यहां आया साकेत में और वहां आकर अपनी राजधानी बनाई। राजधानी का नाम रखा अयोध्या। रामायण में राम के राजधानी का नाम है अयोध्या। ये तो रामायण काल्पनिक है, मगर इतिहास उत्तर प्रदेश में पढ़ाया जा रहा है। अभी योगी है ना बीजेपी का, वहां अभी भी पढ़ाया जा रहा है। क्या पढ़ाया जा रहा है कि अयोध्या का राजा पुष्यमित्र शुंग था, ये पढ़ाया जा रहा है। और सारे दुनिया के लोगों को बताया जाता है कि अयोध्या का राजा तो राम था, मगर इतिहास पढ़ाया जा रहा है, अभी पढ़ाया जा रहा है कि अयोध्या का राजा पुष्यमित्र शुंग था। तो इतिहास है, किसी के बाप में चेंज नहीं किया जा सकता। ये कैसे चेंज करेंगे? कुछ दिन पहले मैंने कहा था ये जो अयोध्या है ये घाघरा नदी के किनारे पर बसी है। तो किसी ने जाकर, ब्राह्मण लोगों ने डेलीगेशन लेकर योगी के पास गए। ये वामन मेश्राम भाषण में कह रहा है और सारे देश के सोशल मीडिया में आ रहा है कि अयोध्या घाघरा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो योगी ने कहा बात तो सही है, घाघरा ही नदी है। कहा ये बात तो सही है, घाघरा ही नदी है, मगर रामायण में सरयू लिखा हुआ है। भक्त लोग पूछेंगे हमको, पंडित लोगों को, कि ये जमीन पर तो घाघरा है और रामायण में सरयू लिखा है, इसका क्या करें? लोग बोलेंगे सर तो झूठा मामला लिखा हुआ है रामायण में, तो ये तो सारा हमारा जो खाने पीने का धंधा जो है, ये धंधा साला चौपट होने का खतरा पैदा होगा। तो योगी ने मंत्रिमंडल में रेजोल्यूशन पास किया कि नहीं, आज से ये नाम घाघरा नहीं होगा, सरयू होगा। रेजोल्यूशन पास किया। रेजोल्यूशन पास करके घाघरा का नाम सरयू कर दिया। तो अयोध्या के पहले उसका नाम आज भी घाघरा ही है, अयोध्या के बाद भी उसका नाम आज भी घाघरा ही है। मैं कुछ दिन पहले अपनी 4 व्हीलर गाड़ी लेकर उस पुल को पार कर रहा था, घाघरा के नदी को, तो बोर्ड पर लिखा था घाघरा। अरे मैंने कहा योगी को किसी को बताया नहीं, ये लिखा ऐसे ही है। तूने मंत्रिमंडल में रेजोल्यूशन तो पास कर लिया, ये बोर्ड तो चेंज कर ले। बोर्ड वैसे के वैसे ही है।
अभी मैं बोल रहा हूँ ना, अभी बोर्ड चेंज होगा, क्योंकि वो जाएगा सोशल मीडिया में कि वामन मिश्रा साला ये भी पकड़ लिया। ऐसे गधे लोगों को सालों मुख्यमंत्री बना देते हैं। इसका कोई पता नहीं योगी का कि पहली क्लास में कब गया था, पता ही नहीं। इसका ही कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। तो देश में कानून पास किया जा रहा है कि ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए इतना इतना पढ़ाई होनी चाहिए, और तुम मुख्यमंत्री का सर्टिफिकेट ही नहीं है, उसको तुम बना रहे हो और कानून पास कर रहे हो ग्राम पंचायत में सदस्य नहीं बन सकते। अरे तुम मुख्यमंत्री बना रहे हो भाई, इसका सर्टिफिकेट ही अवेलेबल नहीं। तो इस तरह से ये हम लोगों का राज, हम मूल निवासियों का साम्राज्य, जिसका सम्राट बृहदत्त मौर्य ये सम्राट था, और राज कहां तक था? आज का जो अफगानिस्तान है ना, वो अफगानिस्तान पूरा का पूरा भारत में था। नक्शा देख लो, मौर्य का नक्शा देख लो, पूरा का पूरा जो है अफगानिस्तान भारत में था मौर्य के समय में। जब ब्राह्मणों ने इसको मौर्य को मारा, उसके बाद भारत का नक्शा धीरे धीरे छोटा छोटा, और अभी जो है, अभी ये छोटा, सबसे छोटा। भारत का बहुत सारा हिस्सा टूटकर बिखर गया। ब्राह्मणों ने जब ऐसा किया, इसकी वजह से भारत का बहुत सारा भूभाग जो है टूटकर बाहर चला गया, ब्राह्मणों की वजह से चला गया। इसलिए ब्राह्मणों के ऊपर देशद्रोह का आरोप आता है, क्योंकि ब्राह्मण लोग ही जमीन को इधर उधर करने से देशद्रोह का आरोप लगाते हैं। तो उनके ही कहने के हिसाब से उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप आता है कि उनकी वजह से नक्शा छोटा हो गया। पिछली बार बहुत प्रचार किया था कि 370 हमने ये कर लिया, तो मैंने एक बयान दिया, 370 के रेफरेंस में एक बयान दिया, दोबारा बता रहा हूं आपको। और ठीक है, जो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर भारत में पहले था, जितनी भूमि पहले थी, तुमने 1 इंच भूमि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे तुम कहते हो, पाकिस्तान के लोग उसको आजाद कश्मीर कहते हैं और भारत के लोग उसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। 370 हटाकर तुमने 1 इंच भूमि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की लाकर भारत में जमा किया? नहीं किया। 370, अरे 1 इंच भूमि तुम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की भारत में आकर नहीं मिला पाए। तुमने कौन सा तीर मारा भाई? तुमने कौन सा पुरुषार्थ किया? कुछ भी नहीं किया, क्योंकि 1 इंच जमीन नहीं ला सके, 1 इंच जमीन नहीं मिला सके। कई हजार वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना ने कब्जा कर लिया जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर लिया। अब तो कैसे भी खबरें आ रही हैं कि हमारे भूमि पर उन्होंने गांव बसा लिया। तो ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति हम लोगों का इस देश में इतना बड़ा राज था, साम्राज्य था, उसको लगभग अभी 2200 साल का समय हो गया। मैं ये इतिहास इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि हम लोगों का राज था इस देश में। हम ऐसे ही लोग नहीं हैं, फालतू लोग नहीं हैं, हमारे लोगों का भी साम्राज्य था। आपको याद दिला रहा हूं, इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि ये साम्राज्य हमारा था और हमारा ये साम्राज्य हमें हासिल करना है। इसके लिए हम लोगों को
कोशिश करनी होगी, प्रयास करना होगा। भारत का संविधान इसके लिए आपको मदद कर सकता है।